क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। आपके पास एफ एक्स लिखा हुआ है और के एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर है 3 और ये लिखा है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 और एट एक्स इक्वल टू 2 इस तरीके से लिखा हुआ और ये बोला गया है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। पढ़ के तो आए नहीं? झूठ मत बोलो। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है 2 पर, ये उसने बोल दिया है। तो इसका मतलब 2 पर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल रखा है उसने क्वेश्चन। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए एलएचएल आरएचएल का यूज करना है कि नहीं करना, या क्या चीज करनी है, वो डिपेंड करता है कि 2 से लेफ्ट में और 2 के राइट में फंक्शन अलग अलग है या सेम है। अब आप देख के बताइए अलग अलग है या सेम, फंक्शन अलग अलग है। तो लिमिटिंग वैल्यू आप ऐसे डायरेक्टली निकाल नहीं पाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस चीज को जरूर लिख सकते हैं। यहाँ रीजन आप लिख सकते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू में 2 पर, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आपको एलएचएल निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, आरएचएल, और एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालेंगे। अब एलएचएल निकाल लेते हैं। एलएचएल के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, और एफ एक्स कौन सा यूज होगा, के एक्स स्क्वायर। आरएचएल के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव और आपके पास 3, और एग्जैक्ट के लिए के इंटू में 2 का सही है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के। वैसे 2 नेगेटिव के लिए मैंने बताया था किस तरीके से इसको करते हैं, एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, 2 माइनस कुछ, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या चला देते हैं, 0। फिर मैंने आपको इसका सॉल्व करना बताया था कि आप इसको डायरेक्टली डाल दीजिए इसमें, बस खाली इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। वैल्यू प्लेस करने पर ये 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 के मिलेगा। इससे आपका कुछ फायदा होना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इक्वल रख के 4 के इक्वल टू 4 के से के नहीं निकलेगा। इसमें से कुछ मामला बन सकता है, कांस्टेंट पर लिमिट कभी काम नहीं करती, ये 3 ही रहेगा आपके पास। तो अब आप यहाँ पर जो लिखोगे ये वाली है आपके पास कि भाई एल एच एल इक्वल टू में आर एच एल इक्वल टू में एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कितना है, 4 के। आर एच एल कितना है, 3। ये भी कितना है, 4 के। तो मेरे ख्याल से किन्हीं भी 2 बातों को उठा लीजिए आप, किन्हीं भी 2 क्या मतलब, इन्हीं को ही उठाना है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। दिस इज द। तो इस तरीके से के लैम्डा ऐसे करके वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। एक और कंसेप्ट है इसमें, डिफरेंशिएबिलिटी का। वाह, क्या बात। बताओ डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट बताओ। अब डिफरेंशिएबिलिटी कराओगे? अरे कुछ तो बताओ, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी करना देख लीजिए। फंक्शन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का देखो बहुत सारे मतलब है डिफरेंशिएशन में। फिजिक्स में जाए तो चेंज इन वाई व्हेन देयर इज चेंज इन एक्स, इस तरीके से बोलते हैं, इसलिए उसको डेल्टा वाई से भी डिनोट कर देते हैं। फिजिक्स में इस तरीके का कुछ मामला है। डिफरेंशिएशन का लोग ये भी मतलब बोलते हैं कि तोड़ के लिख दिया बहुत सारा। और कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का मतलब एक चीज और भी होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी कर्व पर हर पॉइंट पर एक टेंजेंट का स्लोप। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है आपके पास एक फंक्शन, और अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आप कुछ ऐसा लिख देते हैं। ये जो 2x है ये क्या चीज है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन तो है, बट ये है क्या, डिफरेंशिएशन टेंजेंट रिप्रेजेंट भी तो करता होगा ना किसी चीज को। कर्व की टेंजेंट का स्लोप। बिल्कुल, देखो भाई, एक कर्व पर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइनें बन सकती हैं। एक पॉइंट से तो वैसे एक ही लाइन पास करती है, ठीक है, जैसे हम टेंजेंट कहते हैं, बट एक कर्व पर बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर पॉइंट से
क्या पास करेगी, टेंजेंट पास करेगी, और इस टेंजेंट का अपना खुद का क्या होगा, स्लोप होगा, क्योंकि ये एक लाइन है। अब इस स्लोप को, अब कितनी लाइन है, अनगिनत लाइन है। अब अनगिनत लाइनों के लिए स्लोप का अगर फॉर्मूला आपको कौन देता है, डिफरेंशिएशन देता है। मतलब ये है कि इसमें आप बस x की वैल्यू डालिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका क्या पा लीजिए, डायरेक्टली स्लोप। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 1 डाल दिया आपने, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2। तो 2 जो है वो स्लोप है किसकी, इस कर्व पर बनने वाले टेंजेंट। ठीक है, मत जाइए, कोई बात नहीं, अगर आपको इतना उसमें नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखिए कि आपके पास डिफरेंशिएशन के लिए उन्होंने एक चीज बताई है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, इस तरीके। ये क्या है? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास डिफरेंशिएशन निकालने का। ठीक है, कि एफ डैश एक्स आपका इक्वल होगा किस चीज के लिए, ये। अब यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए वो पॉइंट है जहां पर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस तरीके से पूछता है, इज द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो उस केस में आपको क्या करना है, दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं। एक तो निकालना है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक निकालते हैं हम लोग RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव निकालना है तो ये इसके थ्रू निकलता है, लेकिन अगर फंक्शंस अलग अलग हैं उस पॉइंट के, लेफ्ट में अलग फंक्शन है और राइट में अलग फंक्शन है, तो आप LHD निकालते हैं और क्या निकालते हैं, RHD। LHD कैसे निकालते हैं बता देते हैं, अपना वही पुराना हिसाब किताब है कि लिमिट x टेंड्स टू, बोलो। ये ए और एफ ऑफ ए होता है, ये हाँ दोनों जी, बराबर रहते हैं, फिर हम एफ ऑफ ए अलग से गिवन करते देखो जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको फंक्शन दे दिया कुछ इस तरीके से, 2x² + 3 है। अब अगर मैं बिल्कुल इसी का हिसाब बनाऊं कि मैं, मेरे को तो एफ डैश एच चाहिए। हैं। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, मान लीजिए 3 पे चाहिए या 2 पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। फिर मैं क्या लिखूंगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 अपॉन में x माइनस। थोड़ा सा कंपेयर करिए, बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे एफ ऑफ टू हम उसमें वैल्यू पुट अब कर एफ सकते ऑफ 2 जब आपको निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसमें x की जगह क्या चला दीजिएगा, हैं। और जो भी आंसर आएगा वो एफ ऑफ 2 को रिप्लेस करेगा। और जहां a है वहां तो a है ही, वो तो 2 चलेगा। और जहां एफ एक्स है वहां आप इसे लगाइएगा। ठीक है, हालांकि जब आप इस लिमिट को इसमें डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करेंगे जैसा कि मैंने सिखाया था, तो आप पाएंगे कि ये 0/0 बना रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। कैसे? हाँ देख लो, आप x की जगह 2 रख के देखो एक बार, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस अपॉन में 2 - 2, क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी अगर आपने डायरेक्टली रख दिया तो ऐसे डायरेक्टली नहीं रखना है, आपको इस एफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी फिलहाल के लिए आप इस बात को थोड़ा सा डाइजेस्ट करो कि भाई अपन डिफरेंशियबिलिटी नाम का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोई फंक्शन देगा और आपको बोलेगा कि चेक करो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। नहीं। उसके लिए आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। मतलब डिफरेंशियबिलिटी का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, और फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए बस आप, कि एफ ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस एफ ऑफ ए लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, सिंपल x माइनस ए। मतलब ऊपर वाला तो f करके लिखना है, नीचे वाला x माइनस ए लिखना है, और लिमिट जो चलेगी वो x टेंड्स टू a चलेगी। ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का है, अगर फंक्शन एक ही है तो।
और अगर फंक्शन दो हैं तो LHD और RHD। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है अक्ष। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, और एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि x टेंड्स टू a नेगेटिव, है ना, ऐसे तो करते थे हम। कंटिन्यूटी बदलने में सेम एज इट इज। हाँ, इसीलिए पहले कंटिन्यूटीज कही थी कि आप LHD RHD में दिक्कत ना करें, ये 12th का कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आएगा। और फिर बाकी तो बस जो क्वेश्चन है आपके उन्हें मैं ट्राई करूंगा MTG में से, चिंता मत करो। NCERT में से नहीं आएगा ये आएगा तो बाहर से कुछ। और पिछली बार इस पे उन्होंने केस स्टडी रखी थी इस टॉपिक LHD RHD, और हुई नहीं थी, आता है नहीं था। और जबकि थी बड़ी आसान, फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने लिख के, बच्चे को पता नहीं था कि करना क्या, फॉर्मूला भी दिया था उन्होंने, इतना इजी बनाया था केस स्टडी को, पर नहीं कर पाए। चलो इसको देखिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। अब ए नेगेटिव का मतलब क्या है, ए से लेफ्ट ए से थोड़ा सा कम। अच्छा एनसीईआरटी ए नहीं लिखती, एनसीईआरटी सी लिखती है, वो सी लिखते हैं, कोई बात नहीं ए भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ थोड़ा सा कम मतलब, यहाँ पर मैं क्या लिखूं एक्स की जगह ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए माइनस एच माइनस ए, और लिमिट किसकी चलेगी अब, एच एच ऐसे तो लिखते थे हम लोग कंटिन्यूटी, मैंने आपको कितना कराया था, ऐसे ही करते हैं। अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपको जो LHD का NCERT फॉर्मूला देती है वो ये देती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, ऐसा कुछ देती है। और आपको कहती है LHD के लिए इस फॉर्मूले को लर्न करो, लेकिन ये फॉर्मूला आया इसी से ही है। RHD के लिए देख लीजिए, RHD के लिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस। अब ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस ए, और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0। और जब ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है। अब आप थोड़ा सा ना इस चीज को या तो याद ही रखिए और या तो समझ लीजिए, ये RHD का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलों में जो फर्क है उसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। LHD है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो पहली बात तो ब्रैकेट के अंदर एफ के ए माइनस एच आता है, और RHD में क्या आता है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन में आता है एच, जबकि इधर क्या आता है माइनस। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन देगा कुछ इस तरीके से कि चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को फॉलो करवाना है। आपको LHD निकालना है, आपको RHD निकालना है, दोनों को इक्वल दिखाना है, और अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा एंड पॉइंट्स पर, अच्छा मतलब डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है वो और समझा देता हूं मैं। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि हर कर्व के हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन रही है, ये होता है डिफरेंशिएबल का मतलब। फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बन रही है, एक ही। आपको तो बस कुछ बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में चेक कर दो 3 पर। अब मान लीजिए आप, अच्छा यार ये बताओ इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पर कितनी टेंजेंट बनेगी, श्योर, एंड पॉइंट को पूछ रहे हो ना, हाँ, एक तो लिमिट तो ही नहीं लास्ट पॉइंट की, ये अंदर नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो। अब इससे आपने एक चीज सीखी कि फंक्शन कभी भी एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है, तो बीच में चेक होगा हमेशा, एंड पॉइंट पर कभी चेक नहीं। चिंता मत करिए, बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर आइडिया मिलेगा।
टेंजेंट्स को कोलिनियर हो सकते हैं। टेंजेंट्स कोलिनियर पॉइंट होते हैं, कोलिनियर लाइन, फिर वो 3D की बात कर रहे हो। कोलिनियर नहीं, कोइंसाइडिंग होती है ना। अच्छा इधर देखो, अगर कोई फंक्शन अगर ऐसा है, अब आप बोलोगे भैया ये तो हमेशा हर पॉइंट हमेशा टेंजेंट एक ही तो बनेगा। देखो इधर होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं होगा लास्ट पॉइंट पर? अभी तो बताया नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन जाते हैं, अनगिनत। अच्छा यहाँ होगा क्या? यहाँ पर भी नहीं होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्योंकि अनगिनत बनेंगे। अच्छा यहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है। डिफरेंशिएबल का मतलब है उस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, ये है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहे हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है। अब आपकी बातों से अगर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता कि भाई चेंज इन वाई व्हेन देयर चेंज इन एक्स, अच्छा बहुत सारा तोड़ के लिख दिया, अब बताओ क्या क्या लॉजिक बनाओगे आप इसमें डिफरेंशिएशन। तो अलग अलग कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन। तो ये जो आपका डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है इस पे बेस्ड है कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होती है तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। ये है कंसेप्ट। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आइडिया पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, प्रूव करिए कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट पर? x इक्वल टू 1 पर आप मुझे बताइए कि x इक्वल टू 1 पर आपको चेक करने को कह रहा है ना, सही है। अच्छा जी, मॉडुलस के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी थोड़ी सी, कल ही बताई थी मैंने कि इसकी डेफिनेशन को कभी कभी ब्रेक करके लिखना पड़ता है, वरना लिमिट काम नहीं करेगी आपकी। और इसकी डेफिनेशन कैसे ब्रेक करते हैं, मुझे एक बात बताइए, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को। तो इसका मतलब हमें इसको कैसे तोड़ के लिखना चाहिए, अब आप बताओ, मैंने कल लिखवाया था आपसे। जीरो कहाँ होता है, ये चीज जीरो कब होगी, हिमालय नहीं आया था कल? भाई देखो इसकी डेफिनेशन को कैसे ब्रेक करते हैं मैं, चलो सीख लो यार, छुट्टियां हैं भाई तुम्हारे लिए। इधर देखिए, जैसे आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है x+3, अरे इसको समझ लो, ये मॉडुलस है। देखो मैं मॉडुलस पर कभी भी डिफरेंशिएशन लगाऊंगा ना, कभी आंसर नहीं आएगा, मॉडुलस हटना चाहिए। इंटीग्रेशन भी लगाऊंगा ना, वो भी नहीं होगा। जब तक ये मॉडुलस नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा। कभी भी अगर आपके पास मॉडुलस है, आप उसकी डेफिनेशन को हमेशा तोड़ के लिखा करो कि कहना क्या चाहता है वो। मॉडुलस का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव रखना। चीजों को पॉजिटिव रखना है तो हम भी इसकी चीजों को पॉजिटिव रखेंगे, चिंता मत करो, इस हिसाब से इंटरवल सेट करेंगे अपन। अब मैं अगर नंबर लाइन बनाऊं तो भाई यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3 और -4। आप मुझे बताओ ये चीज 0 कब होगी, -3। तो मतलब यहाँ कहीं होगी ये चीज। अब -3 से कम पर ये चीज मुझे क्या देगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो अगर मैं इसका मॉडुलस हटाऊं तो मुझे x+3 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, किस किस इंटरवल के लिए, जब मेरे x की वैल्यू -3 से कम होगी। -3 से, हाँ -∞ से -3 तक आप इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे, और 3 से आगे के, -3 से आगे से आप इसी के आगे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। या पॉजिटिव ना भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने इसके आगे नेगेटिव क्यों लगाया, हिमालय बताओ? क्योंकि -3 से कम वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं हिमालय, तो मुझे नेगेटिव ही आंसर मिलेगा। इसलिए मैंने बाहर क्या लगाया, माइनस, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव, और मेरा काम बना रहे। मतलब अब मेरा जो एफ एक्स है ना वो ये है, अब ये नहीं है मेरा एफ एक्स, बल्कि ये फॉलो करूंगा अब मैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज बोली थी आपसे,
एफ एक्स क्या है आपके पास? मॉड एक्स माइनस मॉडुलस एक्स माइनस वन। मॉडुलस के सेट आते हैं भाई, ये जीरो कहाँ होगा? वन पर। वन पर, माइनस वन पे नहीं, वन पर। हाँ, अब वन से लेफ्ट में जाएंगे तो कैसा बिहेव करेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? आप कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, चाहे तो वन से छोटी, जीरो रख के देख लो। जीरो माइनस वन क्या होता है? माइनस, नेगेटिव दे रहा है ना। तो इसका मतलब हम इसकी फंक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि जी अगर एक से कम हुआ तो यही चीज नेगेटिव देगी, तो मैं बाहर क्या लगा लूंगा, जिससे ओवरऑल कैसा रहे, पॉजिटिव। अब वैल्यू चाहो तो इसमें कोई भी डाल लो, माइनस वन से छोटी, माइनस सॉरी वन से छोटी, तो मैं इसलिए बाहर माइनस लगाया ताकि पॉजिटिव रहे। अच्छा जी, इसी तरीके से दूसरा, ये x की वैल्यू अगर वन से बड़ी रही तो अब आप बताओ क्या आगे लगाने की जरूरत है? आंसर है नहीं, तो ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आपने मॉडुलस को हटा के आपने अपनी डेफिनेशन बना ली है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो और देख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है प्रूव करो कि ये जो चीज है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पर? वन पर। तो आइए फिर चेक कर लेते हैं। वन पर ना, तो इसका मतलब मेरे को एल एच डी, अच्छा एल एच डी और आर एच डी अलग अलग निकलेंगे कि एक सी बात बन जाएगी? अलग अलग निकाल। क्यों? क्योंकि वन से लेफ्ट में अलग है, वन से राइट में अलग है। अच्छा, इसको आप चाहो तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। इस माइनस को अगर खोलेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन, जैसे आप पलट कर वन माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, चाहे थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एल एच डी में हम क्या लिखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस का एच। याद करो, ये मैंने बताया था। आर एच डी में क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। अब आपको क्या करना है, एलएचडी के लिए अब मुझे एक बता दीजिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप? एलएचडी के लिए ऊपर वाला ये वाला। हालांकि अगर इसी चीज को अगर आप थोड़ा सा और तरीके से लिखते स्टार्टिंग से करते हुए, अच्छा वन की जगह क्या चल रहा है वो तो बताया नहीं आपने, सॉरी। वन की जगह, अब वन की जगह कह रहा हूँ, ए की जगह क्या चल रहा है? एक की जगह किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? वन पे। देखो, ये अगर डायरेक्ट यूज नहीं करना जानते आप तो भाई उससे ही ड्राइव कर लिया करो। तो वन माइनस एच, जिस पॉइंट पे बोलता है ना चेक करने को, उसके उसको ये मानना है माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में माइनस और लिमिट एच टेंड्स टू। दूसरा वाला है लिमिट एच टेंड्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस अपॉन में। अब सही है, प्लस, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी प्लस का। अब हमें इस चीज को चेक कर, अब हमें इस चीज में वैल्यू डालनी है। अब वन माइनस एच क्या कहता है भाई? इस वैल्यू वैल्यू को लिखूंगा। अब आप बता दीजिए इस वैल्यू के हिसाब से कैसे लिखूंगा। मेरा जो एफ एक्स है वो तो ये है, मुझे लिखना है एफ ऑफ वन माइनस एच, तो मतलब एक्स की जगह मुझे क्या चलाना चाहिए? एक्स की जगह मुझे क्या चलाना चाहिए? तो आप बताइए कैसे लिखूं, वन माइनस एच, सही है ना? तो इसकी जगह लिख दूं? अरे बोलो, अरे वो सब ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग उसके बाद लिख देना। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन की जगह क्या लिखूं भाई? जीरो वन माइनस वन, वन माइनस, और अपॉन में क्या चल रहा है? माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू, आइए सॉल्व कर लेते हैं। वन माइनस वन तो जीरो हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ माइनस आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा, वन माइनस वन और प्लस का एच, पीछे का खत्म है सब कुछ, माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू। अगर अभी वैल्यू डाल दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 0.0 आएगा। अब देखो ये एक ट्रिक है निकलने की, ठीक है। माइनस वन से वन कट गया, आपके पास क्या रह गया, एच अपॉन में
अगर आपने अभी भी लिमिट लगा दी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, लेकिन एच से एच काट लीजिए, कितना आएगा? और कांस्टेंट पे काम नहीं करते तो आंसर कितना आएगा? अगर आप यही वैल्यू लगा दोगे तो दिक्कत में है, यहाँ काट पीट के करोगे तो मामला सही है। ये समझ में आ गया? तो ये -1 दे रहा है। अच्छा, ये चीज क्या देगी, आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। 1 + h का मतलब क्या है भाई? 1 + h का मतलब है इसमें लगाओ, इसमें। तो f ऑफ x क्या है आपका? x - 1। अब आप मुझे बता दीजिए 1 + h का मतलब क्या होगा? x की जगह 1 + h x की जगह आप क्या चला देंगे? 1 + h - 1। अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, तो आप इसकी जगह लिखोगे 1 + h - 1। f ऑफ 1 की जगह f ऑफ 1 क्या देगा फिर? 0 1 - 1। हाँ ठीक है, ये और यहाँ h। अब इस 1 से ये 1 क्या हो गया? कट गया, यहाँ पे कट कटा के 0 हो गया। आंसर कितना आएगा इसका? h/h, और लिमिट चल रही है अभी, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू, h से h काट दिया आपने 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। हाँ भाई, 1 पे क्या काम करेगा? 1 करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या LHD और RHD आपस में इक्वल है? नहीं आंसर है नहीं। तो आप लिखोगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एंड फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, ठीक है।